लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह चौहान और आज हम लोग बात करने वाले हैं खिलजी वंश की। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रिक से दिल्ली सल्तनत काल के जितने भी शासक रहे हैं उनको और उनके संस्थापकों को याद करने का प्रयास किया था। आज हम लोग गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं खिलजी वंश की, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि खिलजी वंश की स्थापना 1290 में हुई थी। जी हां दोस्तों, 1290 में गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स और उसकी हत्या करने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने एक नए वंश की घोषणा कर दी, जिसका नाम क्या था दोस्तों? जिसका नाम था खिलजी वंश। 1290 ईस्वी में इस वंश की स्थापना होती है। तो सबसे पहली बात, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। ये बात हमको समझ में आ गई, जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद में यह कितनी वर्ष की आयु में शासक बना था? बहुत ज्यादा वृद्ध अवस्था में था, 70 ईयर्स यानी कि 70 वर्ष की आयु में यह जलालुद्दीन जो है ना वो शासक बना था। इसने दिल्ली के पास में एक स्थान है दोस्तों जिसका नाम क्या है? किलोखरी, और किलोखरी को अपने क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। ये जो जलालुद्दीन है, इसके शासनकाल में अब्दुल्ला नाम का एक आक्रमणकारी था। अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ था, जिसने क्या किया? आक्रमण किया भारत पर और उसको हरा दिया जलालुद्दीन ने। तो ध्यान रखिएगा, अब्दुल्ला ने आक्रमण किया था, किसके समय में किया था? जलालुद्दीन के समय में। इस जलालुद्दीन का एक भतीजा था दोस्तों जिसका नाम था अली गुरशास्प, और अली गुरशास्प जो इसका भतीजा था, इस भतीजे ने क्या कर दिया? अपने चाचा की हत्या कर दी थी। और वो जो गुरशास्प था वो बाद में बड़ा होकर किस नाम से जाना जाता है? वो इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है। तो 1290 के बाद 6 वर्षों तक शासन किया, और 6 वर्षों तक शासन करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी। और अलाउद्दीन खिलजी की हत्या के बाद में दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसकी हत्या कर दी जलालुद्दीन की, तो बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो है ना वो गद्दी पर बैठ जाता है। ध्यान रखिएगा, 1296, जी हाँ 1296, 1296 से लेकर 1316 यानी कि लगभग 20 वर्षों तक का कार्यकाल रहता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो राजस्थान में 1301 में, राजस्थान में एक स्थान है रणथंभौर, वहां पर आक्रमण कर दिया। और वहां का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था हमीरदेव। जी हां दोस्तों, हमीरदेव को इसने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। कुछ समय बाद यानी कि 1303 में इसने आक्रमण कहां पर कर दिया? चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, और वहां के शासक रतन सिंह को क्या कर दिया? हरा दिया। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था रतन सिंह और यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। आपने नाम भी सुना होगा एक फिल्म का जिसका नाम है पद्मावत। जी हां, उसमें इस युद्ध यानी कि 1303 की जो ये घटना है उसके बारे में संजय लीला भंसाली उस फिल्म के निर्देशक थे, उन्होंने बताने का प्रयास किया था। अब दोस्तों, इस युद्ध के दौरान आपने एक नाम सुना होगा, यहां पर एक नाम बार बार सामने आता है, जौहर। जी हां दोस्तों, जौहर आपने नाम सुना होगा। जौहर क्या होता है? जौहर क्या होता है दोस्तों कि जब राजपूत शासक जो है अपने युद्ध के लिए जाते हैं तो वो केसरिया पगड़ी पहनकर युद्ध के लिए जाते हैं, परंतु जब यदि ऐसा लगता है कि अब वो शासक जो हैं वो हारने वाले हैं, तब महल में जो रानियां होती हैं वो अग्नि में या फिर जल में क्या कर लेती हैं? जौहर कर लेती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हमको समझ में आ गया। तो पद्मावत ने यहां पर क्या कर लिया था? 1303 में जौहर कर लिया था। अब क्या हुआ दोस्तों कि चित्तौड़ का दुर्ग जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम जो है ना क्या रख दिया? खिजराबाद। ये खिज्र जो है वो उसके बेटे का नाम था। अपने बेटे के नाम पर उसने नाम क्या रख दिया? खिजराबाद, इस चित्तौड़ का नाम रख दिया था। इस पूरे घटनाक्रम का नाम पद्मावत नाम की एक पुस्तक है, उस पद्मावत नाम की पुस्तक में हमें इसकी जानकारी मिलती है। पद्मावत नाम की जो पुस्तक है ना दोस्तों, वो किसने लिखी थी? तो नाम ध्यान रख लीजिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। 1308 में बाड़मेर में आक्रमण किया था। जी हां दोस्तों, 1308 में बाड़मेर पर आक्रमण किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो राजस्थान पर बहुत सारे आक्रमण किए और एक और आक्रमण किया था 1311 में। 1311 का जो आक्रमण है ना दोस्तों, 1311 में जो आक्रमण किया था वो कहां पर किया था? जालोर में। और उस समय में जालोर का शासक कौन था? तो जालोर में उस समय में जो शासक था दोस्तों उसका नाम था कान्हड़ देव। कान्हड़ देव को भी इसने हरा दिया था।
ये जालोर जीतकर इसने वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया जो वर्तमान में तोप खाना मस्जिद के नाम से, जी हां, तोप खाना मस्जिद के नाम से वर्तमान में जानी जाती है। तो तोप खाना मस्जिद का निर्माण कार्य किसने करवाया? तोप खाना मस्जिद का निर्माण कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जयामत खाना मस्जिद का निर्माण भी इसने करवाया, और वो कहां करवाया? वो करवाया दिल्ली के अंदर। और कोश ए सिरी दुर्ग का निर्माण भी कहां पर करवाया था? दिल्ली में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपनी सेना में किया था दोस्तों। सेना, जी हां, आर्मी जो उसके यहां पर थी, उसमें इसने बहुत सारे सुधार किए। जैसे एक तो इसने घोड़े दागने की परंपरा शुरू की थी। घोड़े दागने की परंपरा का तात्पर्य यहां पर दोस्तों यूं है कि जो घोड़े हुआ करते थे उस पर एक निशान बना दिया जाता था, जिससे ये पता चल जाता था कि कौन सा राज परिवार का घोड़ा है और कौन सा आम नागरिक का घोड़ा है। दूसरा, सैनिकों की नियमित हाजिरी का कंसेप्ट भी इसने शुरू किया था। रेगुलर अटेंडेंस, जी हां, रेगुलर अटेंडेंस किनकी? सैनिकों की, ताकि ये पता चल पाए कि कौन सा सैनिक जो है किस दिन उपस्थित हुआ है और किस दिन अनुपस्थित हुआ है। उसके लिए इसने सैनिक व्यवस्था में नियमित हाजिरी का कंसेप्ट भी शुरू किया। और एक और बात जो इसने शुरू की वो थी नकद वेतन की प्रथा। जी हां, नकद वेतन यानी कि कैश पेमेंट। अब उसने कैश पेमेंट का मतलब यूं समझिए आप लोग कि जो सैलरी होती थी ना, वो इससे पहले जो शासक हुआ करते थे वो अलग अलग फॉर्म में दिया करते थे, वस्तु विनिमय के आधार पर दिया करते थे, वस्तुएं दे दिया करते थे, जमीन दे दिया करते थे। परंतु इसने जो है वो नकद वेतन की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। एक इसने बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया था, यानी कि बाजार के अंदर जो मूल्य है वस्तुओं के, काफी हद तक वो जो मूल्य होंगे उनको निर्धारित कर दिया, ताकि किसी प्रकार से बाजार में, है ना, कोई ऊंच नीच जैसी वातावरण नहीं आए, महंगे या फिर बहुत ज्यादा सस्ती चीजें जो है वो नहीं उनकी बिक्री हो, तो व्यवस्था जो है वो अनुकूल बनी रहे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर इसकी शुरुआत कर दी थी। उसके अलावा दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाजार व्यवस्था से संबंधित ऐसा भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो चीटिंग करता था, यानी कि कोई वस्तु कम तोलता था, तो वो उसके शरीर से मांस भी निकलवा लिया करता था। जी हां, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो उस व्यापारी के शरीर से मांस भी निकलवा लिया करता था। हौज खास यानी कि 1000 स्तंभों वाला महल, जी हां, 1000 स्तंभों वाला एक महल का निर्माण भी किसने करवाया था? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर आक्रमण करने के लिए इसका एक बहुत ही प्रिय व्यक्ति माना जाता है जिसका नाम था मलिक काफूर। जी हां, मलिक काफूर को इसने क्या किया? मलिक काफूर को इसने दक्षिण क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए भेज दिया था। यह सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था। दोस्तों सिकंदर नाम आपने सुना होगा, सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो अलेक्जेंडर है ना, ये विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है। तो ये भी जो है अलेक्जेंडर को बहुत मानता था, अलेक्जेंडर के बराबरी करना चाहता था, विश्व विजेता बनना चाहता था। इसलिए इसने एक उपाधि धारण करी थी जिसका नाम था सिकंदर सानी, यानी सिकंदर के बराबर। तो सिकंदर सानी की उपाधि धारण किसने करी थी? तो ध्यान रखिएगा, सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया जो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार था। दोस्तों इसने क्या किया था? इसने कुतुब मीनार, नाम आपने सुन रखा है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने करवाया था? तो निर्माण कार्य करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसका कार्य समाप्त जो है वो कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और उसमें एक दरवाजा लगा हुआ है जो उसका मेन गेट कहलाता है, वो कहलाता है अलाई दरवाजा। और उस अलाई दरवाजे का निर्माण कार्य किसने करवाया? तो अलाई दरवाजे का निर्माण कार्य करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। जी हां, और इसके दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान रहा करता था जिसका नाम क्या था? अमीर खुसरो। जी हां दोस्तों, अमीर खुसरो नाम आपने सुन रखा होगा, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? तो ध्यान रखिएगा कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? अलाउद्दीन खिलजी। एक से आप इसको याद रख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। वैसे तो इसने यानी कि अमीर खुसरो ने 8 जो शासक हैं उनका कार्यकाल देखा था, उनका शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो जो है ना दोस्तों, अमीर खुसरो को कव्वाली का, सितार का आविष्कारक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कव्वाली और सितार का आविष्कारक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, इसलिए इसको तोताए हिंद, पैरट ऑफ इंडिया, जी हाँ, पैरट ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो जाना जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने एक किताब भी लिखी दोस्तों, नाम ध्यान रख लेना, खुजाइनुल फुतूह। तो खुजाइनुल फुतूह नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो खुजाइनुल फुतूह नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ध्यान रखिएगा, वो भी अमीर खुसरो ने लिखी थी।
दोस्तों 1316 में क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी की हो जाती है मृत्यु। जी हाँ, 1316 में अमीर खुसरो की क्या हो अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अमीर खुसरो ने इसके शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। मुबारक खिलजी इसके बाद में शासक होता है। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसकी मृत्यु हो जाती है और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है वो शासक बनता है। जी हाँ, इसका पुत्र जो था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, वो अगला शासक बनता है 1316 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक था ये जिसने एक उपाधि धारण करी थी जिसका नाम था खलीफा तुल्लाह। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इसने स्वयं को ही क्या घोषित कर दिया, खलीफा घोषित कर दिया और खुद ने एक उपाधि धारण कर ली और उस उपाधि का नाम क्या था, खलीफा तुल्लाह। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये खलीफा क्या होता है, तो ध्यान रख लीजिएगा कि मुस्लिम जो धर्म है, मुस्लिम धर्म के अंदर एक बहुत बड़ी यूं समझ लीजिए कि एक पोस्ट हुआ करती थी जिसका नाम था खलीफा। तो इसने स्वयं को ही क्या घोषित कर दिया, इसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था और एक उपाधि धारण कर ली थी जिसका नाम था खलीफा तुल्लाह। अच्छा, एक और बात जो इससे संबंधित है मुबारक खिलजी से, कि ये कभी कभी क्या करता था दोस्तों, कि दरबार में है ना स्त्रियों की पोशाक पहनकर, अर्थात स्त्रियों के वस्त्र पहनकर ही दरबार में चला जाया करता था। जी हाँ, और इसकी हत्या के बाद में नसरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का क्या था, खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, नसीरुद्दीन खुसरो। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, अभी हमने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।